Hi guys, welcome to Sai Baba Astrology. So today we are taking one chart, sample chart. मैं एक कैंसर असेंडेंट का चार्ट ले रहा हूँ और इसको देखेंगे हम कि कैसे ये काम करता है। ठीक है। अब कैंसर असेंडेंट की बात करें अगर, तो उनकी एक खासियत है, उनकी एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको समझना चाहिए मेरे ख्याल से। और वो ये है कि कैंसर असेंडेंट जो भी होते हैं वो हमेशा सुख को प्रधानता देते हैं जीवन में। वो सुख के पीछे भागते हैं जीवन में। वो जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, जिस अवस्था में हैं, वहाँ पे वो सुख की कामना करते हैं, सुख की इच्छा करते हैं। अगर वो किसी काम को कर रहे तो वहाँ पहले वो देखेंगे कहाँ से मुझे सुख प्राप्त हो सकता है। धन है तो धन से सुख लेने की कोशिश करेंगे। धन नहीं है, मान सम्मान है तो वहाँ से सुख लेने का कोशिश करेंगे वो। अगर खाने पीने की सामग्री है तो उससे सुख लेने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं आराम करने की जगह है, कोई स्थान है, कोई सोफ़ा है, कुर्सी है, बेड है, तो वहाँ से सुख लेने की कोशिश करेंगे। अगर वो टीवी देख रहे हैं तो उससे सुख लेने की कोशिश करेंगे। वो जो भी कर्म करते हैं जीवन में सुबह से लेकर रात तक, और वो उनकी लाइफ की प्रायोरिटी, उनका जो एजेंडा है वो सुख है। सुख की प्राप्ति, सुख की कामना। हर जगह वो सुख को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं और उसी को ढूंढते हैं, उसी को भोगने की कोशिश भी करते हैं हर वक्त, हमेशा। ये मैंने देखा है। बट ये जो चार्ट मैंने आज लिया है कैंसर असेंडेंट का, इसमें कुछ ब्यूटी है, इस चार्ट की कुछ ब्यूटी है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था एज अ सैम्पल चार्ट। तो इसमें अगर आप देखें तो शनि वैसे तो मारक होता है इस चार्ट के लिए, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, इस चार्ट की एक ब्यूटी है। इस चार्ट में शनि जो है कंबस्ट है, सैटर्न कंबस्ट है इस चार्ट में। और मैंने कंबशन का साइन भी यहाँ पे उसके नीचे बना दिया, क्योंकि कंबशन का साइन इसमें पहले से नहीं आ रखा था। और आप देखिए सैटर्न मून दोनों साथ में है। सैटर्न उच्च का है लिब्रा में, और जो है कि मून के साथ बैठा है। तो सैटर्न मून एक साथ बैठे तो हमें पता है कि माँ थोड़ी चिंता करती है। ठीक है। हालांकि आप मून देख लीजिए लिब्रा में है तो माँ माँ भी काफ़ी दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव थी। और एक चीज़ और देखिए कि सैटर्न कंबस्ट है, जो जो दुख का कारक है, और जो कि इस चार्ट में जो है दुख देने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा या होता, वो रेट्रो भी नहीं है, लेकिन वो कंबस्ट है। अब उसकी जो दुख देने की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है ग्रह की, वह ख़त्म हो गई, कम हो गई, काफ़ी हद तक कम हो गई। अब ये फुल एफिशिएंसी से अपना रिजल्ट उस तरीके से नहीं दे पा रहा है। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि इस इस जीव की, इस जातक की खुशकिस्मती देखिए कि इंसान कैसे खुशकिस्मत होता है। किसी बदकिस्मत इंसान का चार्ट देखना हो, आप उसके चार्ट में देख लीजिए शनि वक्री है अगर किसी के भी चार्ट में, किसी भी के भी चार्ट में, उसका पूरा जीवन, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन उसका पूरा जीवन संघर्ष में निकलता है। उसका कोई काम सीधे सीधे एक बार में नहीं बनता। और ये मैं सारे असेंडेंट्स की कंप्लेन सुनता हूँ, सारे असेंडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर कुछ एक स्पेसिफिक असेंडेंट्स होंगे तो उनमें कुछ ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है। और डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट और बाकी चीज़ें, नक्षत्र प्लेसमेंट, वो ये बताएगा कि कितने हद तक वो बुरा हो सकता है। तो ओवरऑल एक सिंपल सा रूल है कि सैटर्न अगर कंबस्ट है तो वो लाइफ में दिक्कत देगा ही, प्रोफेशन में दिक्कत देगा ही। काम कुछ भी एक बार में आराम से सीधे सीधे नहीं बनने हैं। वो एक बदकिस्मत चार्ट की निशानी है और उसमें कोई डाउट नहीं है। उस पर वर्क करने का
कुछ तरीका होता है, वो हम लोग पर्टिकुलर चार्ट पे के हिसाब से उसको रिज़ल्ट को रिफ़ाइन करके, चीज़ों को डिफ़ाइन करके उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं। खैर, अब आगे देखते हैं। इसमें जो है सैटर्न जो है वो यहाँ पे जातक के चार्ट में अगर आप देखें तो अब इसमें देखिए कि मून सैटर्न साथ में है, तो जातक कभी कभी चिंता भी करता है, ठीक है, अपने प्रोफेशन को लेकर के और फ्यूचर को लेकर के। और मून सैटर्न मैंने देखा है जहाँ भी ये लोग बैठते हैं साथ में, या जो अगर दृष्टि भी है, तो मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो है अगर जब दशा चलती है उस हिसाब से, तो दूसरों से कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके दुख मानते हैं, दुखी महसूस करते हैं खुद को। सैटर्न वैसे भी यहाँ पे देखिए विशाखा नक्षत्र में बैठा है, तो एट टाइम्स इनके पास कभी कभी मैंने देखा है कि ऑप्शंस आए हैं, तो दो दो जॉब के ऑप्शंस आए हैं। और एक बार ऐसी दशा चली इस महात्मन की कि आप विश्वास नहीं करेंगे, इन्होंने इतना दिमाग लगा लिया, इतना दिमाग लगाया कि इन्होंने एक साथ 3 नौकरियां पकड़ ली। एक जहाँ पे वो परमानेंटली थे, अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया था कि एक बारी में इन्होंने 3 जगह काम पकड़ लिया, और ये 3 जगह, तीनों के तीनों जगह पे ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। एंड रिजल्ट ये हुआ कि इनका मकसद था कि मैं तीनों से सैलरी उठा लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चीज़ें ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हो नहीं पाई। तो खैर वो एक अलग स्टोरी थी। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इनके चार्ट में सैटर्न मतलब उच्च का होकर के, और चूंकि देखिए आप ये मून जो है, मून आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो चित्रा में बैठा है, ठीक है, चित्रा नक्षत्र में। और मून जब चित्रा नक्षत्र में बैठा है तो ऑब्वियसली जातक जो है मैं बोलूँगा कि बहुत ही हैंडसम है, गुड लुकिंग है। और आप देखिए कि मास भी उच्च का है सप्तम में, मकर में बैठ करके मंगल उच्च का है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और आप देखिए कि जातक के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, जातक बहुत ही मतलब अच्छे से मतलब चीज़ों को कर पाता है, अपनी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। वैसे भी ये इनके चार्ट में ज्येष्ठा बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो लीडरशिप वैसे भी है इनके पास। और एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, ठीक है। फिफ्थ हाउस में अगर आप देखेंगे तो सन मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन है। सन और केतु मैंने देखा जहाँ भी बैठते हैं एक साथ, तो लोगों को डाउन टू अर्थ बना देते हैं। थोड़ा झुकने वाला होता है इंसान, बहुत ज़्यादा ईगो नहीं करता है, अनलेस एंड अनटिल कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा टसल करने की कोशिश करें। मरकरी केतु साथ में बैठे हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा ये इंसान को ना कृतज्ञ बना देता है, थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि कंजूस बना देता है, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ है, ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा छोटी छोटी छोटे छोटे अमाउंट के लिए, 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये के लिए चिंदी मतलब ये करना, ठीक है, चिक चिक करना छोटी छोटी चीज़ के उस पर फ़ायदे के लिए। राहु इनका भी उच्च का है। राहु आप देखिए कि राहु उच्च का है और टॉरस में बैठा हुआ है, ठीक है। और राहु कृतिका में है, राहु कृतिका में है। और ये जो है वैसे तो ये फाइनेंस में काम करते हैं, अकाउंटिंग के फील्ड में काम करते हैं, तो लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत कंपैटिबल है। आप देखिए राहु उच्च का है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही अच्छा इनका
कॉम्बिनेशन है, मतलब रिदम और जो भी आप बोल सकते हैं, अच्छा काम कर पाते हैं। उसके बाद आप एक चीज़ मैं और ये बताना चाहता हूँ कि इनका जो 5th हाउस है वहाँ पे जैसे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यहाँ पे केतु ऑलरेडी बैठा हुआ था। फर्स्ट चाइल्ड जो थी इनकी, वो इनका मिसकैरेज हुआ है। ये एक पुरुष पुरुष का चार्ट है, तो बट इनका फर्स्ट चाइल्ड जो था वो मिसकैरेज हुआ है। सेकंड चाइल्ड जो हुआ है, बर्थ जो हुआ है, अगर आप यहाँ 7th हाउस से देखेंगे, ठीक है ना, जो कि 5th हाउस से थर्ड हो रहा है, तो सेकंड चाइल्ड जो है, अब मार्स चूँकि इनका उच्च का है, तो बच्चा हुआ, लड़का हुआ और स्वस्थ हुआ, अच्छा हुआ, हृष्ट पुष्ट हुआ, बहुत हाईली एनर्जेटिक है बच्चा, बहुत ही हाईली एनर्जेटिक, मतलब माँ बाप के नाक में दम कर रखा हुआ है, थकता ही नहीं है और खेलता ही रहता है, कूदता ही रहता है, सोना चाहता ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत हाई है। और वैसे तो बाकी सब चीज़ें ठीक है सेकंड बच्चे के साथ। और थर्ड बच्चे के लिए इन्होंने पूछा था मेरे से, तो थर्ड बच्चे के लिए मैंने इनको कहा था कि थर्ड बच्चा जो है वो आपका वो फीमेल होगी और फ्यूचर में, और बहुत ही मदद करने वाली, बहुत ही अच्छे स्वभाव की होगी, और थोड़ा रुग्ण शरीर होगा, डिजीज़ से थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा उनको, लेकिन अदरवाइज़ जो है कि बहुत ही अ, अच्छे स्वभाव की होगी, लोगों की बहुत मदद करने वाली होगी, सेवा करने वाली होगी, लेकिन होनी चाहिए लड़की मेरे हिसाब से। इस चार्ट में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता था कि अ, इस चार्ट में देखिए वीनस बैठा हुआ है इनके 6th हाउस में, तो 12th को देख रहा है, तो इनके वाइफ के ऊपर इनका कुछ ना कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस होता रहता है, होता रहता है, होता ही रहता है, कुछ ना कुछ। आज कुछ चेकअप है, कहीं कुछ चेकअप है, आज कुछ मेडिकल टेस्ट है, कहीं आज कुछ मेडिसिन लाने हैं, तो ये इनका लगा ही रहता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है इनके चार्ट में। तो अब अगर आगे देखें तो इनके D10 के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इनका D10, 1 सेकेंड। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इनके जो है D10 के बारे में बताना चाहता था। मैंने चार्ट थोड़ा सा अलाइन कर लिया ठीक से। तो इस इनके D9 में भी वीनस 10th हाउस में है। इनके D10 में भी अगर आप देखेंगे, D9 में तो वीनस है ही, और D10 में भी वीनस इनके 10th हाउस में है, ठीक है। अच्छा, उसके पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि मरकरी के तो साथ में इनके 5th हाउस में। आप देखिए कि इनके जब ये बोलते हैं, इनके बोलने के तरीके में थोड़ा रुक रुक कर कम्युनिकेशन में गैप आता है, थोड़ा कट्स होते हैं, थोड़ा रुक रुक करके बोलते हैं। कम्युनिकेशन में थोड़ा ये प्रॉब्लम आती है। खैर, अब इनके चार्ट की एक और ब्यूटी मैं बताना चाहता हूँ कि वीनस जो है ना, अब मैं सिर्फ एक प्लैनेट को लेकर के चलूँ तो वीनस इनके 10th हाउस में है। तो आप देखिए कि मैंने जितने भी चार्ट्स देखे हैं, जितने भी लोगों के चार्ट्स देखे हैं, उसमें जिनके भी वीनस 10th हाउस में है, रहा है, लगन में हो तो और अति उत्तम, अगर D10 में भी हो, तो आप देखेंगे ना कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, फिर भी उनका प्रोफेशन बड़ा अच्छा चलता है, और प्रोफेशन में उनको धन बहुत आराम से कमा लेते हैं जहाँ भी काम करते हैं। ये इंसान, इन्होंने जिस किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, उस प्रोजेक्ट में ऐसा होता था कि वो नया प्रोजेक्ट आया, बहुत स्मूथ चला, और इनका रोल ऐसा होता था कि उसमें इनके पास हार्डली कोई काम होता था। ये मतलब बाकी लोग अगर
100% काम कर रहे हैं, कहीं पे किसी प्रोजेक्ट में आग लगी हुई है तो लोग 150-200% काम कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं शिफ्ट, डेली 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, लेकिन फिर भी काम ख़त्म नहीं हो रहा है। पाँचों दिन आग लगी हुई है। छठे सातवें दिन आप देखेंगे कि लोग वीकेंड में भी घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अपने वीकेंड के दिन, ठीक है। ऐसे भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं इनके साथ में आसपास में, लेकिन इनका जो प्रोजेक्ट रहता था वो इतना कूल होता था कि कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, आराम से ऑफिस जाओ, मुश्किल से आधे घंटे 40 मिनट का या पौने घंटे का 1 घंटे का काम भी बहुत मुश्किल से होते थे। कुछ रिपोर्ट्स बना दिए, कुछ एक आधा ईमेल्स चेक कर लिए, बस। और ये ऐसे ही उस पोजीशन पे सालों सालों तक रहे। और जब भी अ, इन्होंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, है ना, तो वहाँ पे वो डीमर्जर हुआ उस कंपनी का, ठीक है। वो कंपनी का डीमर्जर हुआ, और जो है कंपनी बट गई या कंपनी को किसी और ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। और टेक ओवर करने के बाद इनका जो है वहाँ चले गए, नए 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 जगह पे, नए प्रोजेक्ट में अलाइन हो गए। वहाँ भी जहाँ गए वहाँ पे अ, जो है कि बहुत अच्छा प्रोफेशन इनका चला, ठीक है। काम न के बराबर हो, और जहाँ पे फिर देखिए कि दशा के हिसाब से अगर कहीं पे काम ख़राब होने लग गया इनका, तो इन्होंने तुरंत जॉब स्विच कर लिया, और जब जॉब स्विच किया, फिर जहाँ पे ये नए प्लेस हुए, वहाँ पे इनके साथ सेम कंडीशन, काम हार्डली कुछ काम इनके पास, और बस ऑफिस जाना है, आना है नाम के लिए, और आराम की ज़िंदगी, ऐशो आराम, मतलब कोई कोई दिक्कत नहीं जो है। अभी फ़िलहाल में इनकी कुछ शनि की महादशा चल रही थी, तब इनके प्रोफेशन में अब जा कर के थोड़ा काम इनको करना पड़ रहा है, जो है कुछ ऐसी दशा बन बन पड़ी है चार्ट में। बट अदरवाइज़ मैंने इनको जो है कभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नहीं देखा, और इनसे मेहनत होता भी नहीं है जो है। ये इस बात को ये खुद एक्सेप्ट भी करते हैं कि मेरे से बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता, ठीक है। बट ये मैं आपको एक ब्यूटी बता रहा हूँ कि वीनस 10th हाउस में चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट करता है, और चीज़ों को कैसे, मतलब सुख कैसे प्रदान करता है, और धन आपको कैसे कितनी आसानी से देता है, और कितने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है वीनस। अच्छा, एक चीज़ और मैं देखूँ बताना चाहूँगा इन जनरल दूसरे कैंसर असेंडेंट के बारे में। उनका भी चार्ट, उनके लग्न चार्ट में वो भी एक मैनेजर थे, ये भी एक मैनेजर है। अब अ, इनके उनके लगन चार्ट में भी जो जो अपने मतलब कैंसर असेंडेंट है, वो भी, वो उनके 10th हाउस में वीनस बैठा हुआ था लगन चार्ट में। दिखने में बहुत ही हैंडसम, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी। उनको प्रमोशन भी बड़े आराम से मिला, उस पोजीशन पे पहुँचे। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको कहा कि कैंसर असेंडेंट हमेशा सुख को प्रधानता देता है, और वीनस जब 10th हाउस में आ जाए ना, तो इंसान से मेहनत वैसे भी नहीं होती है। वो वैसा काम नहीं करेगा जैसे मंगल 10वें में रिजल्ट देता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके चार्ट में हुआ क्या। वो भाई साहब मेरे साथ जहाँ भी जाता था, वो पहले आराम देखते थे। चाहे कहीं आउटिंग पे गए, चाहे कहीं मीटिंग में गए, सबसे पहले वो आराम देखते थे। काम को, उनकी प्रायोरिटी नहीं होती थी। उनकी पहली प्रायोरिटी होती थी आराम करना है। कहाँ से आराम मिलेगा, कहाँ मैं आराम से बैठूँ, ठीक है। ब्रेक लेना है तो घंटों तक ब्रेक लेना है, आराम से, काम की कोई चिंता नहीं। हाँ, लीडरशिप अच्छी थी उनकी, काम वो असाइन कर देते थे लोगों को। बट उनका उनके उनके लाइफ में जिस प्रोजेक्ट पे भी वो उन्होंने काम किया, मैं आपको बताऊं वीनस 10th हाउस की ब्यूटी, कि उनको बस काम अलाइन कर दिया लोगों को, लोगों ने काम करके दे दिया। पर्सनली उनको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जो है, और बड़े आराम की ज़िंदगी थी। पैसे बहुत अच्छे पैसे आ रहे थे, ठीक ठाक, रिमार्केबल, मैं बोलूँगा कि मतलब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में पैसे आ रहे थे,
और बड़े आसानी से आ रहे थे उनके उनके पास। सेम कैंसर असेंडेंट, वीनस 10,000 लगन चार्ट। और बंदा जो है आराम पसंद है बहुत ज़्यादा। हाँ, जो है कि और ये सारी चीज़ें थी जो मैंने उनके चार्ट में देखी। और इसके अलावा अभी इस चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस चार्ट में एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। मंगल अगर आप देखें मकर राशि में 7th हाउस में है और श्रवण नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो श्रवण नक्षत्र में बैठने का कारण क्या है कि इनको ऑफिस की चीज़ें जो है ऑफिस की जो भी न्यूज़ होती होती थी, इनको अपने आप आसानी से मिल जाती थी अपडेट्स। कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कोई न्यूज़, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो वो इनको बड़े आसानी से मिल जाती थी। तो ये भी एक अच्छी बात है। और ये मैंने देखा है बहुत लोगों के चार्ट में कि जिसकी भी श्रवण नक्षत्र जो है में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है आकर के मकर में कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट बैठा हुआ है, तो उनको उस सोर्स के थ्रू ऑफिस की सारी न्यूज़ जानकारी उनको बड़े आराम से मिल जाती थी। ठीक है। अच्छा, अगर अगर वहीं पे अगर किसी का अश्लेषा में अगर बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट बैठा हुआ है अश्लेषा में, तो मैं ऑफिस में देख रहा था कि जहाँ पे भी कुछ सीन हो रहा होता था ना, सीन होना होता था या सिचुएशन क्रिएट होना होता था, वो बंदा अश्लेषा वाला बंदा वहाँ पे ठीक उसी टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाता था। जबकि ऐसा कोई ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो एनर्जी कैसे अट्रैक्ट करती है और वो बंदा वहाँ पहुँच ही जाता था। जबकि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी कि वो वापस वहाँ पे आएगा, कि वहाँ पे उस टाइम पे वो पहुँचेगा। लेकिन उनको कुछ लोगों की कुंडली में ऐसी चीज़ होती है कि उनके सामने चीज़ें होनी होती है और वो उनको सामने से देखते हैं, विटनेस करते हैं। और ऐन वक्त पे कहीं पहुँच जाना। अगर कोई इंसान कहीं पे कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा है और वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहता, किसी मैनर से वो बात कर रहा है, अपनी पर्सनल बात वो नहीं बताना चाहता, वो ऐन वक्त पे वो कोने पे जाके बात कर रहा है, लेकिन वो ऐन वक्त पे ना उसी कोने में पहुंच जाएगा किसी काम से और आपकी कॉन्वर्सेशन सुन लेगा, बातचीत सुन लेगा। ठीक है। और अश्लेषा वाले वैसे ही बहुत तेज़ होते हैं, बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं। तो वो बहुत डेलिबरेटली आपसे जानकारी निकलवा लेते हैं, निकाल लेते हैं, या उनको जानकारी मिल जाती है, एक्सेस उनको मिल जाता है, या कॉन्वर्सेशन उन्होंने सुन लिया, वो जो है वहाँ पे मंडराते रहेंगे। और जो है चीज़ें ऐसे होती हैं जो है कि एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये कैंसर असेंडेंट है, तो कैंसर असेंडेंट मैंने बोला कि ये जहाँ भी जाते हैं इनको सुख की कामना होती है, सुख की इच्छा होती है। ठीक है। अगर आप इसी तरह लियो असेंडेंट की बात करें, लियो एसेंडेंट जहाँ भी जाता है ना वहाँ पे पहले ही बाउंड्रीज बना देता है, लकीर खींच देता है। वो एक रूल करने वाला साइन है, किंगली बिहेव करते हैं। जहाँ भी जाते हैं दुकान पे खड़े हो गए, अब वो ऐसे लोग होते हैं ना जहाँ पे खड़े हो गए लाइन वहीं से शुरू होगी, वैसा उनका एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, कॉन्फिडेंस होता है। और उनको आप देखेंगे कि अ, जहाँ भी वो जाएंगे, जहाँ भी वो खड़े हो गए, बस वहाँ से वो ऑर्डर्स देते हैं। वो ऑर्डर्स लेने वाले नहीं होते, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट मैंने मोस्टली जो देखा है कि लियो असेंडेंट्स जहाँ भी खड़े हो गए वहाँ से वहाँ पे उनकी बस वो लीडरशिप रोल के लिए वो पैदा ही होते हैं इस धरती में, और वो कमांड करते हैं, लोगों को ऑर्डर्स देते हैं। आप उनको कभी भी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए देखिए, उनको कभी किसी दुकान में खड़े होकर के देखिए, वो कैसे ऑर्डर करते हैं चीज़ों को। वो ऐसे देते हैं, कमांड करते हैं, लोगों को ऑर्डर देते हैं कि ये सामान ये लेके आओ, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। ठीक है। और ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए। ठीक है। और लोग उनको फॉलो भी कर लेते हैं क्योंकि एनर्जी उस तरीके से है, चैनलाइज होती है, स्प्रेड होती है हर जगह। एक तरीके का एरोमा क्रिएट होता है, एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो वो वहाँ पे मैंने जैसे बोला कि वो किंगली बिहेव करते हैं और रूल करने के लिए पैदा होते हैं। तो वो वो जहाँ भी जाते हैं ना वो देखते हैं कि मुझे यहाँ पे रूल करना है, यहाँ पे कैसे रूल करना है। तो और वो वैसे ही बिहेव भी करते हैं। तो ये लियो की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको छोटा सा आपको समझाने की कोशिश की असेंडेंट की, या अगर वो मून साइन से भी देखेंगे तो वो चीज़ें
आपको प्रोमिनेंट थोड़ा दिखेंगी आपको ये क्वालिटीज़। नेक्स्ट अगर आप देखें तो अगर आप वर्गो असेंडेंट को देखें अगर आप फॉर एग्जांपल, वर्गो असेंडेंट में क्या है एक समस्या कि वर्गो वालों को मैंने जहाँ भी देखा है कि वो चीज़ों को ना, किसी भी चीज़ को, किसी भी बिहेवियर को, किसी भी कम्युनिकेशन को अगर आपसे नॉर्मल बातचीत करेंगे तो भी उसको वो एक फ़ाइट की तरह देखते हैं। एक फ़ाइट की तरह देखते हैं वो। संघर्ष वो लड़ने के लिए मतलब उनका बिहेवियर जो होगा ना, छोटी-सी बात है, कोई उसमें कोई ज़्यादा मायने नहीं है। लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे कि वो बस जीतना चाहते हैं कि नहीं मैं सही हूँ और आप गलत हो, और वो इस तरह से करना चाहते हैं जैसे कि वो आपको हराना चाहता हो, तो वो एनर्जी उस तरीके से है। लेकिन वर्गो असेंडेंट्स को मैंने देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा वो अ, मतलब अगर अपने असेंडेंट होने का अगर कुछ बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं चीज़ों का, अपने पावर को मिसयूज़ करते हैं या किसी के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, तो लॉन्ग रन में उनको रोग बीमारियां लगती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन में, प्रॉब्लम्स आते हैं जीवन में। ये मैंने देखा है उनके उनके चार्ट में। अगर हम इसी तरह से अगर हम लोग लिब्रा असेंडेंट की बात करें, अगर तुला लगन के लोगों की, तो वो जहाँ भी जाते हैं ना, तो वो रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देते हैं। मैंने देखा है वो रिलेशनशिप्स को बहुत ही डेलिकेटली डील करते हैं कि कहीं रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए। जो है एक्सेप्शंस में, जैसे मैंने बोला, बाकी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, प्लेसमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स और नक्षत्र एंड अदर थिंग्स, बट इन जनरल मैं बोल रहा हूँ। और अगर मर्करी और अगर उनका सन मार्स अगर थोड़ा, अगर आप देख लें उनकी डिग्निटी कैसे है, क्या है, डिग्रीज क्या है उनके, सन मार्स की प्लेसमेंट क्या है, तो मैंने देखा है नॉर्मली ऐसे लोग बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, सॉफ्ट हार्टेड रहेंगे, बहुत ही वेल बिहेव्ड रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन मरकरी और एज वेल। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियन एसेंडेंट की, वृश्चिक की अगर थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूँ यहाँ पे, तो इनका थोड़ा सा मैंने देखा है कि थोड़ा सा इनका एक रिवेंजफुल एटीट्यूड रहता है, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे असेंडेंट लॉर्ड कहाँ बैठा है या, लेकिन ये है कि ये लोग दुश्मन को पे पीछे से वार करते हैं, और स्कॉर्पियन असेंडेंट जो है वो अपना बदला लेता है देर सवेर। और अगर, लेकिन अगर हाँ असेंडेंट जहाँ भी प्लेस्ड है, अगर वो ज़रूर ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं अपने पावर को, उनके पास पावर है और वो मिसयूज़ करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो मैंने देखा है कि ऐसे लोग धीरे धीरे इनकी आयु कम होती चली जाती है, ये मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, और इनकी हेल्थ इश्यूज़ इनके प्रोमिनेंट रहता है इनके उसमें, और ऐसा मैंने देखा है। तो ये था। अब अगर अगर हम लोग बात करें सैजिटेरियस असेंडेंट की, अगर थोड़ा सा मैं हल्का सा हाईलाइट करूं, तो वो एक ऐसा असेंडेंट है जो कि नो डाउट लोगों के बीच में बहुत फेमस रहता है, क्योंकि वो हर किसी की मदद कर देता है। कोई भी अगर उनके पास जाए तो वो उनकी मदद कर देता है, बिना शर्त, बिना बिना फ़ायदा देखे हुए, डिपेंडिंग ऑन मरकरी प्लेसमेंट। नॉर्मली मैंने देखा है वो मदद कर देते हैं, अपना नुकसान करके दूसरों की मदद कर देते हैं, जो है। तो ये उनके लगन का थीम है। और ऐसे लोग जहाँ भी होते हैं, जिस ऑफिस में, जिस वर्क प्लेस में रहेंगे, या अगर बिजनेसमैन भी हैं, तो ऐसे लोग बहुत दूसरों की मदद करते हुए पाए गए हैं। दूसरों की प्रॉब्लम्स, कभी कभी उनकी खुद की प्रॉब्लम्स बन जाती है बहुत, और बात बढ़ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। दूसरों की लड़ाई उनकी खुद की लड़ाई बन जाती है, कई बार मैंने देखा है। और सामने वाला बंदा हट जाता है, क्योंकि सामने वाला बंदा सेल्फिश है, और ये बेचारा सेल्फलेस बिहेव करने की कोशिश करता है, ऑनेस्ट बिहेव करने की कोशिश करता है, और उसमें ये फंस जाता है, सामने वाला निकल जाता है, और ये उसकी लड़ाई इसकी लड़ाई बनकर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है फिर, जो है कि इस बात का उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपने लिमिट्स कि कहाँ तक उनको जाना चाहिए किसी की मदद करने के लिए सेल्फलेसली। और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, रिस्क कैलकुलेशन। हमेशा एक एग्जिट स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, कहाँ किस किस लाइन पर जाने के बाद हमें वहाँ से आगे नहीं जाना है, और एग्जिट स्ट्रैटेजी अगर
सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो कहाँ से मुझे निकलना कैसे है यहाँ से, किन रास्तों से, और कब निकलना है। अगर मैं अगर मैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की बात करूँ, मकर लगन वालों की, तो मैंने इनको देखा है कि इनके दिमाग में ना काम सवार रहता है। ये जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी बैठेंगे, ये काम देखते हैं कि यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे 2-3 काम निपटा लेता हूँ, वहाँ बैठा हूँ, वहाँ पे 4 काम निपटा लेता हूँ। अच्छा, फलानी जगह जा रहा हूँ, आज ये काम है, इसके साथ और क्या कर सकता हूँ। ऑफिस में भी जाएंगे तो ये लोग पहले आराम नहीं देखते, पहले काम देखते हैं कि पहले काम कर लूँ, काम ख़त्म कर लूँ, फिर आराम करूँगा। तो ये इनका एक ये रहता है। और अगर बाकी प्लेसमेंट्स अगर वैसे रह गए सही, तो फिर तो बहुत ही वर्कोहॉलिक होते हैं, बहुत ही वर्कोहॉलिक हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस असेंडेंट की, तो एक्वेरियस असेंडेंट को अगर आप देखेंगे तो अ, इनका जो है, ये जहाँ भी जाते हैं या ये जो भी करते हैं ना, इन उसके मूल में अ, जो है एक चीज़ छुपी होती है, वो होती है, आप कह सकते हैं फ़ायदे। फ़ायदे फ़ायदा क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या मुझे इससे प्रॉफिट है यहाँ पे सिचुएशन से। तो वो हर जगह जहाँ भी जाते हैं, लाइफ में जो भी करते हैं ना, उसमें उनका जो मेन मकसद है, मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो गेन्स का है, बेनिफिट का है ना। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। अगर हम पाइसेस एसेंडेंट की बात करें, तो पाइसेस वालों को देखा गया है कि थोड़ा सा वो अ, दूसरों के लिए करते हुए पाए गए हैं और अपना नुकसान कराते हुए पाए गए हैं, ये मैंने देखा है। एरीज़ की अगर बात करूँ, तो एरीज़ फाइटर है, तो मैंने देखा है इनको कि ये जहाँ भी जाते हैं ना, बस दे विल लॉक देयर हॉर्न्स। मतलब अगर आप किसी मेष वाले को देखें, तो वो हमेशा लड़ने को आमादा रहता है, मैंने देखा है। नॉर्मली अगर कुछ एक्सेप्शंस, जैसे मैंने पहले ही बोला, रहते हैं कुछ लोगों के चार्ट में, बट एरीज वाले हैं, एनर्जी लेवल फुल ऑन हाई। मास की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो, दसम में हो, तो फिर तो कह नहीं क्या, सन अगर 10th में प्लेस्ड हो तो कह नहीं क्या। टॉरस असेंडेंट वालों को देखा है मैंने कि ये लोग जो है कि अ, वैसे मैंने देखा है कि ये लोग निभा देते हैं, ये लोग निभाने वाले होते हैं, जो है परिवार के लिए, जो है बाकी प्लेसमेंट्स अगर सही हो तो ये करते हैं और इजी गोइंग होते हैं। तो इनके साथ घुलना मिलना, उठना बैठना और चलना फिरना, काम काज करना, एडजस्ट करना, अडाप्ट करना आसान होता है कंपैरिजन टू बाकी असेंडेंट्स। अगर जेमिनी असेंडेंट की बात करूं, तो जेमिनी असेंडेंट वालों को आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, अ, बहुत ही सेल्फिश साइन है ये, एक तरीके से देखा जाए तो। हमेशा बस अ, जो होता है ना कि आई मी माई सेल्फ, मतलब एकदम जो अ, एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्वार्थ से थोड़ा परिपूर्ण रहते हैं। मतलब ये, इनको हर चीज़ में ना अपना फ़ायदा चाहिए होता है। रिलेशनशिप में भी हो चाहे, ये बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब कि इनको जो चीज़ चाहिए वो किसी भी तरीके से हासिल करने की कोशिश करते हैं। इनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस, मोरालिटी, ये सब चीज़ें इनके डिक्शनरी में होता ही नहीं है। और सेल्फलेसनेस, इस तरह के वर्ड्स इनके डायरी में नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो ये सब सारी चीज़ें थी। थोड़ा सा मैंने एक ग्लिम्प्स, एक थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की, चीज़ों को थोड़ा सा बताने की कोशिश की। एंड विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।